ओम शांति। मन की सकारात्मकता आज बहुत जरूरी है। आज किसी भी फील्ड में आप हैं, लेकिन मन की सकारात्मकता अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। मन को जितना हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, उतना ही नेगेटिव बातें हमारे माइंड में आ जाती हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, लेकिन लोगों की नेगेटिव बातें हमें पॉजिटिव रहने नहीं देती। हम जब भी कोशिश करते हैं खुद को पॉजिटिव बनाएं, लेकिन कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं जहां पर हम चाहते हुए भी खुद को पॉजिटिव नहीं बना पाते। कई बार पारिवारिक समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जहां पर हम बनाना चाहते हैं खुद को पॉजिटिव, लेकिन बन जाते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव बातों का असर हमारे माइंड पर बहुत जल्दी होता है, लेकिन वही अगर कहा जाए कि पॉजिटिव बातों का असर हमारे माइंड को शक्तिशाली बनाता है। हम कैसे पॉजिटिविटी में स्टेबल रह सकते हैं, कैसे हम समझें या कैसे हम अपने आप को, भले कितनी भी नकारात्मकता हो, हम खुद को सकारात्मक बना सकते हैं। कौन सी 3 विधियां आपको अपनानी है जिसकी वजह से आप अपने पॉजिटिविटी को स्टेबल रख सकते हैं। भले कितनी भी नेगेटिव बातें आ जाएं, परिवार की समस्याएं आ जाएं, आप उनसे अलग से जूझ सकते हैं। और उसमें जहां पर पारिवारिक समस्याएं आती हैं, अगर आप उन समस्याओं का नेगेटिविटी के साथ निवारण कर रहे हैं, समस्याएं बड़ी होंगी, समस्याएं और विकराल हो जाएंगी। लेकिन वही अगर समस्याओं को आप पॉजिटिविटी के साथ डील कर रहे हैं तो समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आपने देखा होगा, जब हम नेगेटिविटी के शिकार होते हैं और परिवार में कोई समस्या चल रही है, तो उस समस्या की वजह से हम कई बार उस समस्या को और बड़ा कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, व्यक्ति नेगेटिविटी के कारण कईयों से लड़ाई कर बैठता है, अपनों का दिल दुखा देता है, लेकिन बाद में उसे होता है पश्चाताप, मैंने ऐसा क्यों किया, बना बनाया घर बिगाड़ दिया, मैंने अपनी बनी बनाई गृहस्थी बिगाड़ दी। होता कुछ नहीं है, नेगेटिविटी से आप अपने घर के माहौल को बिगाड़ देते हो, नेगेटिव माहौल से आप अपने बिजनेस में लॉस देखते हो। तो क्यों ना हम पॉजिटिविटी में रहें। और पॉजिटिव रहना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन हमें कुछ विधियां अपनानी है जिससे आप हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं। पहला, अपनी खुशी को दुगना करें, क्योंकि जब आप अपनी खुशी को हमेशा एक जैसा रखेंगे, हमें ये नहीं है किसी ने प्रशंसा की हम खुश हो गए और किसी ने गलानी की तो हम दुखी हो गए। हमें मान सम्मान निंदा स्तुति में सब समान, एक समान रहना है, क्योंकि मान सम्मान निंदा स्तुति वो व्यक्ति को तब अटैच होती है जब वो देह अभिमान में होता है। मैं कर रहा हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरा ये घर है, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरा इतना धन है। आप ये सोचिए, क्या इसे हम लेकर जाएंगे अपने साथ? हम जिन भी चीजों को मेरा मेरा कह रहे हैं, कौन सी चीजें आपके साथ जाएंगी? कोई भी नहीं। हम खाली आए थे, खाली जाएंगे। पर अगर हमें भरतू हाथ जाना है तो कर्मों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि धन हमें खुशी नहीं दे रहा है, चीजें हमें खुशी नहीं दे रही, सुख साधन हमें खुशी नहीं दे रहे। खुशी देंगी हमारी आंतरिक शक्ति, और वो है हमारी सोच। हमारी सोच इतनी पावरफुल हो ताकि दुनिया की भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे याद रखना है कि मुझे अपनी खुशी को गायब नहीं करना है। कहते ना, मस्ताना रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में। आप सोचिए, आज दुनिया में यही हो रहा है। आज व्यक्ति भले किसी जगह पर कोई हानि हो रही है तो व्यक्ति वहां खड़ा होकर वहां हेल्प नहीं करता है, वहां पर एंजॉय करता है। लेकिन आपको मैं ये नहीं कह रही हूं आपको हेल्प नहीं करनी है, वहां पर आप अपनी खुशी ढूंढे दूसरों की हेल्प करके। हम तो अगर खड़े होकर के देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाप कर्म मेरा भी जमा हो रहा है, क्योंकि उस सामने वाले को आपकी जरूरत थी, आपकी मदद की जरूरत थी। क्या पता उसके जीवन में खुशियां लौट आती, लेकिन आपने वहां पर खड़े होकर उस चीज का हल नहीं किया, उसे और ही नुकसान में जाने दिया। तो ध्यान रखें, कुछ ऐसी चीजें भी होती है जहां पर आप खुशी ला सकते हैं। तो खुशी आप कोशिश करें, जहां पर आपको लग रहा है मुझे अपनी खुशी दुगनी करनी है, तो आप दूसरों के सहयोगी बन जाएं। जितना आप दूसरों के मददगार बनेंगे, उतना आपकी खुशी डबल होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, दान करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दान करना पसंद करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कैसे भी करके हमें कुछ ना कुछ दान करना है।
और दान करना भी चाहिए। आज आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है। आपने किसी दुखी आत्मा को सुख दिया, कितनी खुशी मिली। आज मान लो कोई ठंड में ठिठुर रहा था, आपने उसे कंबल दिया, कितनी खुशी मिली। आप सोचिए, ये खुशियां ऐसी हैं जिनसे आप दुआएं इजीली ले सकते हैं। तो हमने दान भी किया, बदले में खुशी भी मिली और बदले में दुआएं भी मिली। तो आप सोचो, आपने कार्य तो एक ही किया है, लेकिन बदले में आपको दो बेनिफिट मिल गए। एक तो आपकी खुशी दुगनी हो गई और दूसरा दुआएं आपको मिल गई। तो जीवन में ऐसे ही कर्म करें जिसकी वजह से आप पॉजिटिव रह सकते हैं। आपने देखा होगा, जब हम दान करते हैं हमारा जो माइंडसेट है बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत शक्तिशाली रहता है और एक अलग से सुकून मिलता है कि हम आज किसी अपने के काम आ सके। आज दुनिया में कोई गरीब भी है तो अपना ही, लेकिन उसे ज़रूरत है ओनली आपके प्यार की, आपके स्नेह की और आपकी मदद की। तो क्यों ना अपना हाथ हम इस तरीके से बढ़ाएं ताकि वो बड़े प्यार से उस चीज़ को रिसीव कर पाए। तो हमें दान भी बड़े प्यार से करना है, पर सोच समझ कर करें। और तीसरी चीज़, दुआएं कमाएं, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी में आपको रहना है तो आप ध्यान रखें, हमें दुआएं ज़रूर कमानी है, किसी भी तरीके से कमाएं। अब दुआएं कमाने के लिए आप सुबह सुबह जैसे उठते हैं, माता पिता के पाँव को हाथ लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे लगाते हैं। आजकल की जनरेशन फिर भी भूल गई है, लेकिन जो पुरानी जनरेशन थी कहीं ना कहीं अभी भी माता पिता को कुछ रिगार्ड दे रही है। तो वो पैरी हाथ लगाते थे और बदले में माता पिता उन्हें दुआएं देते थे। तो सोचो, वो दुआएं तो आपके लिए बहुत शक्तिशाली थी, क्योंकि जिन बच्चों को पेरेंट्स की दुआएं मिल गई वो हमेशा सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। और दूसरा, आप ऐसे बुजुर्ग आत्मा की दुआएं लें जिनका इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां पर आप उन बुजुर्गों की दुआएं ले सकते हैं और बड़े प्यार से वो आपको दुआएं देते हैं। आप कुछ समय उनके साथ बिताएं और आप देखें उनके चेहरे पर इतनी खुशी, इतना सुकून, इतनी पॉजिटिविटी रहती है कि हमें कोई अपना मिलने आया है। तो वो जो एक एनर्जी है, उनसे आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी और दुआएं भी मिलेंगी। क्योंकि दुआएं एक ऐसी चीज है जो आपकी हर मुसीबत में आपकी ढाल बनेगी। दुआएं हमेशा आपकी हर घड़ी में सुरक्षा कवच बनेंगी। आज हम कहीं ना कहीं दुआएं ही तो कमा नहीं पा रहे, तभी हम घर गृहस्थी में इतनी प्रॉब्लमें आ रही हैं और मन हमारा इतना कमजोर हो रहा है। आज छोटी छोटी बातों में हमें टेंशन क्यों हो रही है? कारण है क्योंकि हम दुआएं नहीं कमा पा रहे। अगर व्यक्ति दुआएं कमाना शुरू हो जाए तो पॉजिटिविटी सीख जाए। अगर व्यक्ति दुआएं कमाना शुरू हो जाए, खुशियां जीवन में आ जाएं। अगर वो दुआएं कमाना शुरू हो जाए तो वो अपने जीवन के, अपने मन को एक सुकून भरा माइंडसेट दे सकता है। लेकिन आज आप देखें, माइंड के अंदर इतनी अपसेट चीजें चल रही हैं कि हम चाहते हैं माइंड को सेट करें लेकिन नहीं कर पाते। तो कोशिश करें कि मुझे खुशी का खजाना भरपूर करना है, दान करना है पात्र को देखकर और दुआएं कमानी है भरपूर, जिससे आपका मन पॉजिटिव भी रहेगा। और हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए आप ये 3 चीजें जरूर अपनाएं, जिससे आप खुद भी पॉजिटिव रहेंगे और आप अपने आसपास के माहौल को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। ओम शांति।